हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के शिशुनाग और नंदवंश को। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। इससे पहले हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश, जो था 545 से 412 बीसी तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक है दोस्तों? 412 से लेके 345 बीसी तक। इसमें जो शासक आए वो थे इसमें जो शासक आए वो थे शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। शिशुनाग कब से कब तक था? तो 412 से लेके 394 बीसी तक। और कालाशोक था 394 से लेके 366 बीसी तक। और इस वंश का जो अंतिम शासक थे वो थे नंदीवर्धन। अंतिम शासक को सारे वंश का आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन थे। इसलिए नंदीवर्धन को पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है। तो चलो हम लोग इन शासकों के नाम को हम लोग याद करते हैं। तो पहले शासक थे शिशुनाग, दूसरे शासक थे कालाशोक और अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। अब याद हो गया होगा तीनों शासक का नाम। अब चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। शिशुनाग, ये शिशुनाग कब से कब तक रहा था हम लोग का? 412 से 394 बीसी तक रहा था। और इसकी राजधानी थी वैशाली। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। इसने क्या किया? अवंती और वर्ष को जीता और मगध साम्राज्य में विलय किया। तो ये था शिशुनाग। शिशुनाग ने अपने सम्राट नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और ये 412 से 394 बीसी तक रहा। इसकी राजधानी वैशाली थी और इसने अवंती और वत्स को जीता था और मगध साम्राज्य में विलय कर दिया था। अगला देखते हैं हम लोग कालाशोक को। कालाशोक कब से कब तक रहा? 394 से 366 बीसी तक रहा। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना। कालाशोक के समय से ही पाटलिपुत्र प्राचीन भारत की स्थायी रूप से राजधानी बना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल से पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का राजधानी बना। तो आपको आंसर लेना है वहां पे काला अशोक को। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कब हुआ? तो 383 बीसी में हुआ। ठीक है, और कहां हुआ? तो वैशाली में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के समय में हुई थी। कहां हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। तो ये था हमारे कालाशोक। अब अगला हम लोग देखते हैं नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। इनकी हत्या महापद्मनन ने की। किसने की? महापद्मनन ने की और एक नए वंश की स्थापना की जो कहलाया नंदवंश। तो हम लोग अब नंदवंश को पढ़ेंगे। नंदवंश ये कब से कब तक था? ये था हमारा 344 से लेके 322 बीसी तक था। महापद्मनन ने नंदीवर्धन की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जो कहलाया नंदवंश। और इसी नंदवंश को हम लोग और क्या कहते हैं? महाबोधि वंश भी कहते हैं। ये क्या कहलाए? ये कहलाए सर्व क्षत्रिय हंता, क्योंकि इन्होंने क्षत्रिय शासक का हत्या की थी, इसलिए यह कहलाए सर्व क्षत्रिय हंता। और ये क्या कहलाए? ये थे भारतीय इतिहास के प्रथम शूद्र शासक। क्या थे ये? भारतीय इतिहास के ये प्रथम
शूद्र शासक कहे जाते हैं। इनकी उपाधि क्या क्या थी? और इनकी उपाधि थी भार्गव, एकराट और पृथ्वी का राजा। ये सारे चीजें हम लोग को किसमें उल्लेख मिलती है? मिलती हम लोग को कलिंग विजय के खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ये सारे चीजों की जानकारी हमें। तो ये थे महापद्मनंद। अगला हम लोग देखेंगे घनानंद। केवल 2 ही राजा को याद करना है इस वंश के, एक थे महापद्मनंद, दूसरे थे घनानंद। महापद्मनंद और घनानंद। घनानंद क्या थे? सिकंदर के समकालीन थे और ये एक विशाल सेना वाले शासक थे। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर एक यूनानी थे और मकदुनिया के शासक थे। कहां के शासक थे? मकदुनिया के शासक थे। इन्होंने जब भारत में आक्रमण किया तो सबसे पहले इन्होंने राजा आम्भी को हराया था। उसके बाद राजा पौरस को हराया था। राजा पौरस ने इनका बहुत ही बहादुरी से सामना किया था और जब पराजित हो गए तो उन्होंने कहा था कि मैं एक राजा हूं और मेरे साथ एक राजा जैसा व्यवहार किया जाए। उसके बाद वो दोनों युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना काफी थक चुकी थी, क्योंकि घनानंद बहुत ही विशाल सेना वाले शासक थे। इसलिए इनकी सेना को देखकर सिकंदर की सेना व्यास नदी से ही वापस लौट गई और लौटते समय सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहां हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था भारत में? 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में। तो ये था सिकंदर से रिलेटेड स्टोरी। एक और स्टोरी है घनानंद से रिलेटेड। एक बार क्या हुआ? तक्षशिला में अकाल पड़ा। कहां अकाल पड़ा? तक्षशिला में अकाल पड़ा। वहां पर जो चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी समस्या सुनाने के लिए घनानंद के दरबार में आता है। तो घनानंद ने उनकी बेइज्जती की और उन्हें अपमानित किया। तब चाणक्य ने अपनी चोटी पकड़कर कसम खाई कि मैं एक दिन घनानंद को बर्बाद कर दूंगा और उसे समाप्त कर दूंगा। तब से चाणक्य एक व्यक्ति की खोज में निकलते हैं जो कि घनानंद को परास्त कर सके, और चाणक्य ने ढूंढ निकाला चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होकर घनानंद से युद्ध करता है और घनानंद को परास्त कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जो कहलाता है मौर्य वंश, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडियन हिस्ट्री का। तो अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।